क्षयोपशम। वर्तमानकालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उद्याभावी क्षय, भविष्य में उदय में आने योग्य सर्वघाती स्पर्धकों का सद्वस्थारूप उपशम और वर्तमानकालीन देशघाती स्पर्धकों का उदय, इन तीन रूप कर्म की अवस्था को क्षयोपशम कहते हैं। उद्याभावी क्षय, जब सर्वघाती स्पर्धकों का उदय होता है तब आत्मा के गुण की तनिक भी अभिव्यक्ति नहीं होती, इसलिए उस उदय के अभाव को उद्याभावी क्षय कहते हैं। आत्मगुणों, पर्यायों की किंचित भी अभिव्यक्ति न होने में निमित्त होने वाले सर्वघाती स्पर्धकों के उदय के अभाव को उद्याभावी क्षय कहते हैं। सर्वघाती स्पर्धक अनंत गुणहीन होकर अर्थात उदय के एक समय पूर्व देशघाती स्पर्धकों में परिणत होकर उदय में आते हैं। उन सर्वघाती स्पर्धकों का अनंत गुणहीनत्री क्षय कहलाता है। इसे ही स्तिबुक संक्रमण कहते हैं। सद्वस्थारूप उपशम, वर्तमान समय को छोड़कर आगामी काल में उदय आने वाले कर्मों के सत्ता में रहने को सद्वस्थारूप उपशम कहते हैं। उदय का अभाव ही अप्रशस्त उपशम है। अनंतानुबंधी का अप्रशस्त उपशम ही होता है। क्षय प्लस उपशम क्षयोपशम, इसमें तीन काम होते हैं, क्षय, उपशम और उदय। कर्म के सामान्य से 8 भेद हैं। इनके उत्तर भेद 148 प्रभेद होते हैं। इन 8 कर्मों भी 4 घाती कर्म ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अंतराय और 4 अघाती कर्म आयु, नाम, गोत्र और वेदनीय होते हैं। इन 8 कर्म के दोनों भेदों में से क्षयोपशम घाती कर्म के 4 भेद में होता है तथा घाती के सभी उत्तर प्रकृति के जो 47 प्रकृति होती उसमें भी सभी में क्षयोपशम घटित नहीं होता है। इन 47 प्रकृति के भी 2 भेद हैं, सर्वघाती के 21 और देशघाती के 26। घाती कर्म, जीव के ज्ञानादि अनुजीवी गुणों के घात में अर्थात ज्ञानादि गुणों की पर्यायों के व्यक्त न होने में निमित्त होने वाले कर्म को घाती कर्म कहते हैं। 8 कर्मों में ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अंतराय कर्म घाती कर्म है। घाती कर्मों के 2 प्रकार हैं, सर्वघाती व देशघाती। सर्वघाती कर्म, जो जीव के गुणों का सर्वघात करे, पूरा घात करे, उन्हें सर्वघाती कहते हैं। जीव के ज्ञानादि गुणों के अर्थात केवल ज्ञान, केवल दर्शन, पर्यायों के पूर्णतः घात में निमित्त होने वाले कर्म को सर्वघाती कर्म कहते हैं। सर्वघाती प्रकृतियां के नाम: 1 केवल ज्ञानावरण, 2 केवल दर्शनावरण, 3 निद्रा, 4 निद्रा निद्रा, 5 प्रचला, 6 प्रचला प्रचला, 7 स्त्यांगृद्धि, 8 से 11 अनंतानुबंधी चतुष्क, 12 से 15 अप्रत्याख्यानावरण चतुष्क, 16 से 19 प्रत्याख्यानावरण चतुष्क, 20 मिथ्यात्व दर्शन मोहनीय, 21 सम्यक मिथ्यात्व। ये दर्शन मोहनीय की 21 प्रकृतियां सर्वघाती हैं। देशघाती कर्म, जीव के ज्ञानादि गुणों पर्यायों के एक देश अर्थात अंशतः घात में निमित्त होने वाले कर्म को देशघाती कर्म कहते हैं। जो जीव के गुणों का पूरा घात ना करके किंचित घात करे, अल्प घात करे, उसको देशघाती कहते हैं। घात का नष्ट करना नहीं बल्कि प्रकट नहीं होने देने में निमित्त बनना। देशघाती प्रकृतियां के नाम: 1 मति ज्ञानावरण, 2 श्रुत ज्ञानावरण, 3 अवधि ज्ञानावरण, 4 मनः पर्यय ज्ञानावरण, 5 चक्षुदर्शनावरण, 6 अचक्षुदर्शनावरण, 7 अवधि दर्शनातरण, 8 सम्यक्त्व प्रकृति, 9 से 12 संज्वलन चतुष्क, 13 से 21 हास्यानोक्षाय, 22 दानांतराय, 23 लाभांतराय, 24 भोगांतराय, 25 उपभोगांतराय और 26 वीर्यांतराय। ये 26 प्रकृतियां देशघाती हैं। कर्म अपेक्षा सर्वघाती देशघाती प्रकृति के नाम: ज्ञानावरण के 5 भेद में से केवल ज्ञान सर्वघाती तथा मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्यय ज्ञान देशघाती प्रकृति होती है। दर्शनावरण के 9 भेद में से केवल दर्शनावरण और 5 निद्रा सर्वघाती और चक्षुदर्शन, अचक्षुदर्शन, अवधि दर्शन देशघाती प्रकृति है। मोहनीय कर्म के 28 भेद में से सर्वघाती की 14, अंतानुबंधी चतुष्क, अप्रत्याख्यान चतुष्क, प्रत्याख्यान चतुष्क, मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व ये 14 सर्वघाती है। देशघाती के 14 संज्वलन चतुष्क, 9 नोक्षाय और सम्यक प्रकृति,
अंतराय के 5 भेद से दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय, वीर्यांतराय ये सभी देशघाती प्रकृति है। सर्वघाती की 21 प्रकृतियों में भी क्षयोपशम घटित नहीं होता। देशघाती की 26 प्रकृतियों में ही क्षयोपशाम घटित होता है। 26 प्रकृति में ही क्षयोपशम होने का कारण, क्षयोपशम के लिए सर्वघाती स्पर्धकों का उद्याभावी क्षय, सर्वघाती स्पर्धकों का सद्वस्थारूप उपशम और देशघाती स्पर्धकों का उदय होना चाहिए। ये तीनों कारण जो 26 प्रकृति बताई है देशघाती की उनमें ही होता है। जो 21 प्रकृति बताई है उनमें ये बातें नहीं होती, क्योंकि ये 21 प्रकृति सर्वघाती प्रकृति है तथा इनके जो स्पर्धक हैं वे भी सभी सर्वघाती ही होते हैं तथा क्षयोपशम के लिए देशघाती स्पर्धक चाहिए तथा सर्वघाती में उदय भी नहीं होगा, जो क्षयोपशम का तीसरा कारण है। देशघाती की 26 प्रकृतियों में दोनों प्रकार के स्पर्धक होते हैं, सर्वघाती और देशघाती स्पर्धक। क्षयोपशम का उदाहरण मति ज्ञान और श्रुत ज्ञानावरण के अनुसार, मति ज्ञानावरण देशघाती प्रकृति है। इसमें देशघाती और सर्वघाती दोनों प्रकार के स्पर्धक हो गए। क्षयोपशम होने के 3 कारण में से पहला सर्वघाती का उद्याभाविक क्षय, फिर सर्वघाती का सद्वस्थारूप उपशम तथा तीसरा है देशघाती स्पर्धक का उदय। मति ज्ञानावरण कर्म के सर्वघाती स्पर्धकों का, जो कि जीव के स्वभाव का पूरा घात करते हैं, उनका वर्तमान में उद्याभाविक क्षय, फिर इन्हीं सर्वघाती स्पर्धकों का भविष्य काल में सद्वस्थारूप उपशम भी होता है तथा वर्तमान में मति ज्ञान आवरण के देशघाती स्पर्धकों का उदय होने से हमें मति ज्ञान हो जाएगा। इसी प्रकार से श्रुत ज्ञान भी है। अवधि ज्ञान मने पर ये ज्ञान नहीं होने का कारण, अवधि ज्ञान आवरण कर्म के सर्वघाती स्पर्धकों का हमें वर्तमान में उदय चल रहा है। अगर उद्याभावी क्षय होता तो हमें अवधि ज्ञान हो जाता। हमें मने पर्यय अज्ञान नहीं है, कारण कि मने पर्यय अज्ञान आवरण कर्म के सर्वघाती स्पर्धकों का हमें वर्तमान में उदय चल रहा है। मने पर्यय ज्ञान होने के लिए देशघाती स्पर्धकों का उदय प्रारंभ हो जाए और सर्वघाती स्पर्धकों का उद्याभावी क्षय हो जाए तो हमें मने पर्यय ज्ञान हो जाता। क्षयोपशम कर्मों में होता है, भाव जीव में होते हैं। उस क्षयोपशम के काल में जो जीव के भाव होते हैं उन्हें कहते हैं क्षयोपशमिक भाव। गुण स्थान विवेचन के आधार से डा प्रवीण जी शास्त्री जी व्याख्यान से क्षयोपशम की व्याख्या पूरी हुई। जिनवाणी माता की जय।